तो करते हैं एनसीईआरटी बुक फॉर एमपीपीएससी के लिए हम क्लास 6 की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इस चैप्टर में है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो ये काफ़ी अच्छा चैप्टर होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर में बेसिक नॉलेज दे रखा है हमें, अक्ष क्या होता है और ग्लोब क्या होता है। आई होप इतना आपको क्लियर है। इसके बाद अक्षांश और देशांतर को समझने के लिए आपको बस इतना सा ध्यान रखना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि हमें एक हॉरिजेंटल लाइन पढ़ना और एक वर्टिकल लाइन पढ़ना। अब किस लाइन को क्या कहते हैं और किस तरह से इसकी डिग्रियाँ बटी है उसको आगे समझते जाते हैं। तो यहाँ पे हमने एक जो चीज़ देखी थी, इसको बोलते हैं अक्ष। ठीक है, पहली चीज़ आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अक्ष क्या होता है। फिर उसके साथ ही पढ़ेंगे अक्षांश और उसके साथ ही पढ़ेंगे हम देशांतर। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगली पिक्चर जो आपको दिख रही है वो अर्थ की दिख रही है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सर्कल बन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सर्कल बने हुए हैं इस पर, ये इमेजिनरी लाइन है, ये आप देख रहे हो। ऐसे एक्चुअल में कोई लाइन बनी नहीं है अर्थ पर हमने ये इमेजिनरी लाइन बनाई है। तब आते हैं हमारी अर्थ के ऊपर। ये हो गई हमारी अर्थ। ठीक है, ये हम मान रहे थोड़ी सी टिल्ट है इस तरह से, ये भी एक इमेजिनरी है। इसको दो बराबर भागों में कौन बांटता है? इक्वेटर लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेटर। तो ये आपको एक हिस्सा दिख रहा है, इस तरह पूरा सर्कल बना हुआ है, तो ये हो जाता है हमारा इक्वेटर सर्कल। ठीक है, तो लाइन ऑफ इक्वेटर ये बन गई। अब इसी तरह कुछ लाइन ऊपर बना रहे हैं हम। ठीक है, इसी तरह कुछ लाइन हमने नीचे बनाई है। तो ये जो लाइन है ये होती है हमारी 0 डिग्री। हमने डिग्री में एंगल बांटे। इस तरह आप देख सकते हो कि ये होता है, इस लाइन के ऊपर एक और लाइन बनाते तो 0 डिग्री एंगल। हम इधर बढ़ गए तो एंगल बढ़ते जाते, इधर और बढ़ गए एंगल और बढ़ते थे, और यहाँ पे आके आ जाता है हमारा 90 डिग्री एंगल। ठीक है, तो यदि हम इस पॉइंट से चलते हुए आते हैं तो ये हो गया हमारा 0 डिग्री एंगल। ठीक है, और यहाँ पे फिर कुछ एंगल बन रहा है, इधर कुछ एंगल बन रहा है, इधर कुछ, और इधर जाके बन जाएगा हमारा 90 डिग्री। तो आई होप आपको ये वाली पिक्चर से ये समझ आ जाएगा कि ये जो डिग्री के एंगल है 20, 40, 60, 80 क्यों लिखा गया है। ठीक है, अब हमें ये भी क्लियर है कि ये होता है हमारा नॉर्थ पोल, ऊपरी तरफ उत्तरी ध्रुव और नीचे की तरफ होता है हमारा दक्षिण ध्रुव। ठीक है, तो साउथ पोल। तो इन्हें हम ध्यान रखेंगे, इसके ही बेसिक पे हमें पढ़ना है। अब यहाँ पे जब मैंने आपको बताया कि एंगल्स बढ़ते जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जाते जा रहे हैं, तो हमारे एंगल्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो कुछ कुछ एंगल्स पे जो हम नाम रखते हैं स्पेसिफाई करके, उन्हें क्या कहेंगे। ठीक है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे पहली चीज़ हमने एक सीख ली, ये हमारी लाइन ऑफ इक्वेटर हो गई। तब हमने एंगल देख ली कि एंगल ऊपर जाते जाते बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे जब 23.5 होता है ना, ये हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। ठीक है, हाँ, तो ये थी हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली लाइन। इसके नीचे 23.5 डिग्री पे हमारी है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम हिंदी में कर्क रेखा और इसको बोलते हैं हिंदी में मकर रेखा। तो अभी तक हमने 3 लाइन के बारे में इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, अब 3 लाइन के बारे में पढ़ा, तो एक चीज़ आपको और यहाँ बताऊँगी कि ये जो 23.5 कर्क रेखा है ना, ये हमारे इंडिया से भी गुजरती है। और मोस्टली एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किन किन राज्यों से होकर निकलती। तो ये 8 राज्य आप सामने से देख सकते हो, आपके गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ऐसे याद रख लो, 3 ये हो गए। फिर 3 इधर टच हो रहे हैं आपके, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, और यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के 2 है, त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह ये 8 नाम ध्यान रखना। अब आप देख रहे हो कि एमपी से भी निकलती है। अब ऑब्वियस सी बात है, एमपी से निकलती है तो फिर एमपी के किन जिलों से निकलती है ये भी पूछा जाता है। तो एमपी के ये 14 जिलों से निकलती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एमपी के कितने जिलों से निकलती है, 14। तो इनको तो आपको याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। 2 मार्कर में पूछ लिया जाता है, कई बार ऑब्जेक्ट ये इसमें आपके प्रीलिम्स पूछ लिया जाता है। तो रतलाम सबसे वेस्ट में है आपके। ठीक है, और यहाँ पे शहडोल सबसे ईस्ट में है। इस तरह ऐसे करके आप नाम याद रख लीजिए कि 2 नाम ये हो गए, रतलाम हो गया एक आपका शहडोल हो गया। और आप देख सकते हो कि उसके बाद उज्जैन इधर से याद करो, फिर उमरिया ऊ से ऊ ऐसे याद रख लो। तो इस तरह आपको 14 नाम याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब हमने ये तो देख लिया कर्क रेखा के बारे में। अब कर्क रेखा के बाद 2 लाइनें और होती है। ठीक है, इसके बाद 2 लाइन और होती है, वो होती है 66.5 पे। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते और नीचे की तरफ बढ़ते, हमारे एंगल की वैल्यूज़ बढ़ती जाती है। तो यहाँ होती है 66.5। ठीक है, 66.5 डिग्री। क्लियर है ये? इस तरह हम सर्कल कंप्लीट करते जाएंगे। यहाँ पे हमारा मिल जाएगा नॉर्थ पोल और यहाँ हमारा हो जाएगा साउथ पोल। तो हम हमारे
बुक की इस पार्ट तक आ चुके हैं। क्लियर है, यहाँ तक आ चुके हैं। और इनके बारे में आप देख लीजिए, जो सूरज की रोशनी है वो बिल्कुल सामने से पड़ती है यहाँ पे हमारे इस तरफ, इसीलिए ये एरिया बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध भी कहते हैं, दोनों रेखाओं के बीच का। और जो मैंने आपको 23.5 और 66.5 बताई थी, इन दोनों के बीच का एरिया थोड़ा कम गर्म थोड़ा ठंडा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। शीत और उष्ण दोनों को मिला के बनाया गया शब्द है शीतोष्ण। और जब सबसे ऊपर का हिस्सा है जो हमारा पोल वाला साइड है, उत्तरी ध्रुव वाला, वहाँ पर जो ये हमारा उत्तरी ध्रुवी वृत्त बन रहा है जिसको मैंने 66.5 आपको बताया था, इसके बाद वाले ये वाला एरिया होता है शीत कटिबंध। तो 3 आपको कटिबंध याद रखने हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, दीदी पूछते भी, तो डायग्राम बनाइए इस तरह से, उसको एक्सप्लेन कीजिए। इक्वेटर लाइन है, फिर आपकी ये 2 ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, उत्तर ध्रुव वृत्त है, दक्षिणी ध्रुव वृत्त है, और इनके बीच का एरिया इस तरह से आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपके अक्षांश का जो मोटा मोटा इसमें दे रखा था वो समझा दिया गया है। उसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो लाइट है, सनलाइट सीधी पड़ती है तो कम एरिया में जाती है, वहीं यदि सनलाइट थोड़ी कोई तिरछी टिल्ड चीज़ हो उस पर हो तो इसका प्रभाव तो कम हो जाता है, लेकिन एरिया कवर जाता है। तो हमारी पृथ्वी जो झुकी रहती है इस वजह से प्रकाश बटा हुआ रहता है, लाइट। ठीक है, ये चीज़ आपको समझते हुए जाना है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ये जो आपका एरिया है, एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो उष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर साल में 2 दिन ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान की खुद की शैडो बिल्कुल भी नहीं दिखती। बिल्कुल भी नहीं मतलब जैसे अब यहाँ पे कोई चीज़ पोल है तो आप उसकी शैडो ज़मीन पे लंबी भी देखोगे, कई बार छोटी देखोगे, पर यहाँ पे ज़ीरो शैडो डे बनाया जाता है। ज़ीरो शैडो डे हमारे इंडिया में भी होता है क्योंकि हमारा इंडिया भी उष्णकटिबंध क्षेत्र में आता है। तो इंडिया में इस बार भी आप देख सकते हो ये चीज़, ये आपको इस बार देखने को मिलेगी बेंगलोर में और इसी लैटिट्यूड पे जो जगह है वहाँ पर भी। ठीक है, विल एक्सपीरियंस द ज़ीरो शैडो डे, ध्यान रखिएगा, ट्वाइस अराउंड अप्रैल और अगस्त। हर साल अप्रैल अगस्त में होता है। इस साल का दे रखा 24 अप्रैल और 18 अगस्त को। टाइम पीरियड दे रखा, टाइम आपका 12:17 से 12:23। तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप किस शहर से हो और वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड की पोजीशन क्या है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने लैटिट्यूड पढ़ लिया, लैटिट्यूड मतलब कि हमारी अक्षांशी रेखा है। अब मैंने आपको बताया था कि आपको ये पढ़ना है इस चीज़ में, तो हमने ये तो कवर कर लिया हमारे अर्थ का कि ये आड़ी जो रेखा होती है सब पैरेलल होती है, समानांतर होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हम उनको अक्षांश और इंग्लिश में बोलते हैं लैटिट्यूड। तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हो, कई बार कंफ्यूज होते बच्चे, जो लेटी हुई लाइन है वो लैटिट्यूड और जो आड़ी लाइन है वो अक्षांश। अब बच क्या रही है देशांतर या लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड मतलब कि लंबी। लॉन्गिट्यूड लाइन्स इस तरह से होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने लैटिट्यूड बनाई थी, बस यहाँ पर क्या होता है कि एक होती है ज़ीरो। ठीक है, यहाँ ज़ीरो होती है और दूसरी तरफ वाली होती है 180। ज़ीरो से हम जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं हमारे ग्लोब में वैल्यू बढ़ती जाएगी और इधर से भी जाएंगे तो बढ़ती जाएगी। वहाँ पे हमारा था 2 पोल, ठीक है, नॉर्थ पोल था और साउथ पोल। अब नॉर्थ साउथ होगा तो क्या बचे, पूर्व और पश्चिम। तो ये आपका ईस्ट हो जाएगा इधर से और ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ईस्ट, सॉरी ये गलत बता दिया मैंने, और ये आपका वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान रखें कि मैप में भी कभी पढ़ते हैं तो इस तरह से ही पढ़ते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो नॉर्थ साउथ हमने देख लिया, ईस्ट वेस्ट हमारा ये हो गया। तो यहाँ पे भी लाइनें बनेंगी इस तरह से ही। यहाँ जो लाइन बनती है ज़ीरो वाली उसको बोलते हैं मेरिडियन लाइन। ठीक है, यहाँ पे इसमें काफ़ी अच्छा डायग्राम दे रखा है, इसको बोलते हैं मेरिडियन मतलब प्रमुख याम्योत्तर। ये जो लाइन होती है यहाँ से ही टाइम की शुरुआत मानते, जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे टाइम प्लस में जाएगा और जैसे जैसे हम इस डायरेक्शन में जाएंगे पश्चिम में तो टाइम माइनस में जाएगा। ठीक है, प्लस में मतलब कि यहाँ पे मान लीजिए आप कोई टाइम ज़ीरो हो रहा है तो यहाँ 1 बज रही होगी, यहाँ 2 बज रही होगी, 3 4 5 ऐसे करके। और यहाँ पे जो 12 बजे के पहले का समय हो सकता है 11, ये 11 AM हो रही है, यहाँ पे 12 PM हो रही है, यहाँ 1 PM हो रही है। इस तरह से टाइम पीछे की तरफ चलता है, इधर इस डायरेक्शन में पीछे की तरफ चलता है और इस डायरेक्शन में आगे। तभी तो हमारे देश को पूर्व का देश कहा जाता है क्योंकि हमारा देश पूर्व में आता है।
अब हमारे वर्ल्ड मैप पे आते हैं। वर्ल्ड मैप में आपको इसकी लोकेशन दिखेगी ग्रीनिच, इंग्लैंड के पास में से जा रही है इस तरह से, बिल्कुल सीधे आप देख लीजिए एक इमेजिनरी लाइन बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे हम हमारे मैप इंडिया को देख सकते हैं। इंडिया की पोजीशन ये है, यहाँ पे इंडिया का दे रखा है +5.5, मतलब जो भी टाइम लंदन टाइम ग्रीनविच टाइम हो रहा है उससे हम +5.5 पे चलते हैं। और यहाँ जो अमेरिका वाला टाइम है ये हमारे पास, इसीलिए हर देश एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करता। सबसे पहले आप न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट हुआ क्योंकि वहाँ दिन पहले शुरू होता है। फिर धीरे धीरे हमारी कंट्री इधर से आती है, सन रोटेट होते जाते हैं अर्थ, और फिर यहाँ जाके दिन आपका, यहाँ जाके दिन ख़त्म होता है, इसीलिए इसको आगे और पीछे करके लिखा है। आप एक चीज़ और देखना, जो इंडियन ओशन है इधर, इसके पास में आपको मिलेगा पैसिफिक इधर मिल जाएगा आपको, और पैसिफिक का कुछ हिस्सा इसमें दिखाएगा क्योंकि ग्लोब में गोल रहता है। यहाँ पे आपका फ्लैट मैप हिस्सा है, तो ये लाइन तो आपकी स्ट्रेट रहती है, मेरिडियन लाइन तो, बट यहाँ वाली जो लाइन होती है डेट लाइन, ये स्ट्रेट नहीं है, ये जिगजैग में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग कंट्री आ जाती है। यहाँ पे कनाडा आ जाता है तो ये अपना टाइम जोन अलग फॉलो करता है, और इधर आ जाता है आपका रशिया तो वो अलग टाइम जोन फॉलो करता है, इसलिए ये लाइन यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसको भी आपको ध्यान में रखने वाली बात है। तो देशांतर और समय इस हिसाब से चलता है। अब एक चीज़ और है कि जो डिग्री बढ़ती है, ठीक है, ये डिग्री जो होती है ये किस में बढ़ती है, मिनट में बढ़ती है, मिनट में, और इसके साथ में जो मिनट होते हैं वो सेकंड में बढ़ जाते हैं। तो 1 डिग्री होती है जो हमारी, वो 4 मिनट का टाइम देती है। मतलब यदि आप 1 डिग्री किसी प्लेस पे मूव कर रहे हो, यदि 1 डिग्री का डिफरेंस है आपकी पोजीशन में और किसी और पोजीशन में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप खड़े हो इस जगह पर, यहाँ पे 20 डिग्री है, ओके, और यहाँ पे 21 डिग्री है, तो दोनों जगह के टाइम ड्यूरेशन में 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। बाकी हम आगे के चैप्टर में और इन टाइम को डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और यदि आपको इनका PDF चाहिए तो आप इसको NCERT ऐप से पढ़ सकते हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए आई होप आपको अक्षांश देशांश समझ आए होंगे। मेन जो लाइन है वो यही है, और कोर्स में देखने की चीज़ें कि आपको कौन से स्टेट से कर्क रेखा जाती है और कौन से जिलों से आपकी मध्य प्रदेश की कर्क रेखा जाती है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।